ये श्रीनगर का लाल चौक है और लाल चौक के बारे में बताया जाता है कि बहुत तारीख, बहुत हिस्ट्री लिखी गई है। पिछले सालों की तारीख, पुरानी तारीख और आने वाली तारीख क्या लाल चौक से लिखी जाएगी, इस पर अभी बात तो की जा सकती है, लेकिन एक नई तारीख कहते हैं कि इंतखाबात के हवाले से लिखने वाली है। और ये इंतखाबात की तारीख लाल चौक से ना सही, लेकिन जम्मू कश्मीर से इंतखाबी तारीख का बिगुल बजता दिखाई दे रहा है। कल ही की बात है, जम्मू में इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदे पहुंचे ही 5 दिन के जम्मू कश्मीर के दौरे के दौरान श्रीनगर भी आएंगे, अवामी नुमाइंदों से बात भी करेंगे और माना यह भी जा रहा है कि सरकार से भी बात करेंगे। चुनाव कब होंगे इसकी अभी तक कोई बात नहीं की जा रही है, लेकिन जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं वो बता रहे हैं कि चुनावी घमासान शुरू होने जा रहा है और ये किसी भी वक्त होगा। कुछ सियासी पंडित ये भी बता रहे हैं कि बीजेपी चुनाव क्यों कराए, लेकिन अक्सर कहते हैं बीजेपी एक तरफ, मुल्क को चुनाव की ज़रूरत है और मुल्क के चुनाव में गुजरात के चुनाव हैं, राजस्थान के चुनाव हैं, तो कश्मीर के भी चुनाव हो सकते हैं। और जम्मू कश्मीर के चुनाव इस साल होंगे या अगले साल होंगे उसकी तारीख अभी बताई नहीं जाती है, लेकिन अटकलियाँ अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि इस साल चुनाव हो सकते हैं। और इन चुनावों में सबसे बड़ी नज़र यात्रा पे है, यात्रा सफल होगी और उसके बाद चुनावी तारीख भी हो सकती है। जो नुमाइंदे जो इलेक्शन कमीशन के दिल्ली से आए हैं, जम्मू में मिल रहे हैं, जम्मू में लोगों से मिल रहे हैं और कश्मीर में 2 दिन के दौरे के दौरान माना जा रहा है कि सियासी जमातों से भी मिलेंगे, सरकार से भी मिलेंगे और उसके बाद यहाँ से जाके इलेक्शन कमीशन को ग्राउंड रिपोर्ट भी देंगे। और उस ग्राउंड रिपोर्ट के बाद क्या कुछ निकल के आता है ये हम ठीक उस वक्त बताएंगे जब जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली तक की सियासत में जम्मू कश्मीर के चुनावों पर कोई बड़ा घमासान देखने को मिलता है। मुदस्सिर खान के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। आज हम बात करेंगे सोनिम कुंजर इलाके की, जहां पर लोगों की काफ़ी अरसे से डिमांड रही है कि उनका जो रोड है इसको मैग्नेमाइज कर देना चाहिए था, लेकिन कई साल गुजर जाने के बावजूद भी अगरचे बहरहाल उन्होंने हुकूमत के सामने इस तरह के मुतालबा जो रखे, लेकिन आज तक जो इस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज यहाँ के मकामी लोगों ने जो है एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया और उन्होंने सरकार से यही डिमांड की कि इस रोड को जो है जल्द अज जल्द मैग्नेमाइज कर देना चाहिए ताकि इलाके के लोगों को किसी और मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अगर हम इस रोड की बात करेंगे जो सोनिम से लेकर मामूसा तक बीच में रोड जाता है, कहीं ना कहीं खस्ताहाली की वजह से यहाँ पर लोगों को काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ रहा है। उम्मीद करेंगे कि इस खबर को देखने के बाद यहाँ की प्रशासन जो है जल्द अज जल्द जो है इस पर फैसला लेगी और इस रोड पर जो है मैग्नेमाइज करेगी ताकि इलाके के लोगों को राहत मिल सके। तो फिलहाल आपको सीधे सोनिम कुंजर ले चलो, दिखाते हैं यहाँ पर क्या करे लोग इस हवाले से। अच्छा बड़ बार प्रॉब्लम आज सोनिम पे मामूसा 1 किलोमीटर गए कनेक्ट आज मागाम तो याल लगा सोमो सर्विस बदकस्म से बड़ प्रॉब्लम LG सरकार रिक्वेस्ट कर मोतबान गुजारिश कर ये कतन मुदाखलत यह JK बैंक अंद पक आस पास गांव मामूसा बे 5 पति तो मगर तिमन ग बड़ प्रॉब्लम बड़ अमिस जरूरत मेहरबानी मेंबर साहब नज़ीर अहमद शेख साहब तमिस अल्लाह ताला गवाह अगर मे कहिया बार कोर तम वन प्लानस मज आज तह पगह मगर गव न कहें तो तम अगर आज तह मतलब सीजन लॉस गो मुसीबत सामना करो मैग्नेम ये वन प्लानस मज मगर यह कत हद तान डिपार्टमेंट बेजान। सर हमारी ये जो सड़क यहाँ से गुजर रही है, सोनिम से मामूसा जा रही है, यहाँ से हमारा ये मागाम दोबीवान बहुत से इलाके मागाम खुसूसी टाउन एरिया आता है हमारा कनेक्ट हो रहा है। हमें बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, मागाम बाजार जाना पड़ता है। हमारे बच्चे स्कूल यहाँ से जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, हाई स्कूल जा रहे हैं, लालपुरा में हायर सेकेंडरी है, मामूसा में हाई स्कूल है। हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा सकते हैं, ये इसको नाले हो गए हैं। अगर पानी यहाँ से फिर जैसा नाला देखने में आएगा, आगे ये पटन कनेक्ट हो रही है, उधर बहुत से गाँव चकसरी यहाँ से कुंजर जा रही है। मगर अफसोस की बात है बहुत सालों से ये सड़क अबतर पड़ी हुई है। अब हमारी गुजारिश LG साहब से है, डिप्टी कमिश्नर बारामूला से, इस सड़क पर जरा गौर फरमाएं, इसको मैग्नेमाइज किया जाए ताकि हमें सहूलियत फराम हो जाए। गवर्नर साहबस अपील सोनिम पे मोमूस 1 किलोमीटर यह चकसरा मादबुश्ती रलान यह सड़क अपर किन गसान 10-12 गाम कनेक्ट अत सतन बहुत तमिस करान अपील कर मुदाखलत
नजीर साहब DDC यथ मज तमिस मुतालबे मे वाह लट तोर तस गोस बह घर तमिस यह 1 किलोमीटर कर तो बाकी करो पान बाकी फंड गामस सह कर बह पान मगर यह 1 किलोमीटर वनिस तान कर तम वाद सोन मुतालबह यह सड़क गई मुकमल दस्ती बे गोस गन ये सोनिम पे याल मागम सर्विस मेगडम बे पुल यतनस यह क्या अत पुल पेट आब यतनस अत नड़ त्रत अत थोप ग माइग्रेंट कैंप शेखपुरा कॉलोनी में आज जो 17वां दिन है जो कि जिला प्रदर्शन वो धरना प्रदर्शन अंदर ही कर रहे थे, लेकिन उसमें एक बदलाव तब आया जब ऑर्डर पास हुआ GED की तरफ से, जब LG साहब ने ये कहा कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो है उनकी जो है ट्रांसफ़र पॉलिसी को गौर किया जाए और उनकी एक कमेटी बनाई जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी और कई सेक्रेटरी निगरान सेक्रेटरी जो उनमें है, तो उन्होंने मिलजुल के जो पॉलिसी बनाई है उनके लिए इख्तियार करे। और उसी के मुनासिबत से यहाँ पर बड़गाम में भी यहाँ शेखपुरा माइग्रेंट कॉलोनी के बाहर मेन रोड जो शाहरा है बड़गाम और श्रीनगर की तरफ, तो यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है और इनका यही कहना है कि जब उनके लिए एक पॉलिसी मतलब की गई तो हमारे लिए आज तक जो 17वां दिन हमारा जो प्रोटेस्ट का है और हम जो गुहार लगा रहे हैं LG साहब को और भी जो यहाँ पर जिला अधिकारी हैं, लेकिन टच से मस नहीं हो रहे हैं और हमें आज तक जो है कोई भी इंसाफ नहीं मिला। तो हमें भी इस जुमर में लिया जाए और हमें भी एक पॉलिसी की जो है एक कमेटी बनाई जाए ताकि वो देखें। आज एक ही कारण है, सबसे पहले तो हमारी आवाज़ को दबाया जा रहा है। हमारे पास एक मीडिया ग्रुप आज सुबह आया था बात करने के लिए, बट पुलिस ने उसको अलाउ नहीं किया, उसे गेट से ही भगा दिया। तो हम उस बात पे सबसे ज़्यादा मजबूर हुए बाहर आने के लिए, आप तक अपनी बात पहुंचाने के लिए। अब जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है ये है कि आप जानते हैं पिछले 70-72 दिन से हमारा प्रोटेस्ट रेगुलरली चल रहा है। हमारी एक ही मांग थी रिलोकेशन की। अब इसमें जो LG एडमिनिस्ट्रेशन है उनका रवैया देखिए, जो हमारे यहाँ पर हिंदू भाई हैं रिजर्व कैटेगरी के लिए, उनकी फिक्र LG साहब को है। उन्होंने कल उनकी ट्रांसफर पॉलिसी के लिए एक कमेटी गठित की अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्रिंसिपल सेक्रेटरी। अगर उनकी परवाह है तो क्या हमारी जान की परवाह नहीं है? जैसे वो भाई मारे जा रहे हैं वैसे हम भी मारे जा रहे हैं। तो हमारी LG साहब से, मोदी साहब से, क्या कहते हैं होम मिनिस्ट्री से यही गुहार है कि जैसे आप बाकी लोगों को ट्रीट कर रहे हैं हमें भी वैसे एट पार्ट ट्रीट करिए। हमारे लिए भी एक कमेटी बनाइए, हमारे लिए भी एक ट्रांसफर पॉलिसी बनाइए ताकि हम भी अपने बीवी बच्चों के साथ 10 दिन सुख के जिए, जिंदगी जिए। यही हमारा मेन मकसद है। आज हम पीसफुल प्रोटेस्ट कर रहे थे शेखपुरा कॉलोनी के अंदर, अपने अपने कॉलोनीज के अंदर, मगर हमारे साथ जो कल डिस्क्रिमिनेशन हुई है, जो गवर्नमेंट ने इनके लिए कमेटी बनाई है, जो ट्रांसफर पॉलिसी है हमारे भाइयों के लिए बनाई है, जब उनके लिए वो बना सकती है तो हमारे लिए क्यों नहीं बना सकती? हमारे लिए क्यों नहीं एक पैसेज वो ऐसा बनाती है जिसकी वजह से हम भी सेफ रहे, हम भी सिक्योर रहे। एडमिनिस्ट्रेशन से हमें कोई नाराजगी नहीं है, सॉरी कोई हमें गुस्सा, मतलब उनसे कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है, बट हमारी उनसे बड़ी नाराजगी इसी चीज को लेकर है। वो हमारे बारे में अभी तक क्यों नहीं सोच रहे और उसके बारे में उन्होंने क्यों नहीं अभी तक संज्ञान लिया है। पिछले 77 दिनों से ये प्रोटेस्ट चल रहा है, कंटिन्यू जारी है। आज का मुद्दा यही है कि हम रोड पे इसमें मजबूर हो गए। जो गवर्नर साहब ने कल कमेटी गठित की है रिजर्व कैटेगरी के लिए, और हम लोग जो शहीद हमारे भाई जो यहाँ उनका वो सोच नहीं रहे हैं। हम लोग शहीद हो गए, हमारे लिए क्यों नहीं ट्रांसफर पॉलिसी है, हमारे लिए क्यों नहीं रिलोकेशन है, और जो राहुल भाई जो हमारा शहीद हुआ है उसको शहीद का दर्जा दिया जाए। ये हमारी प्रथम डिमांड है कि हमारे लिए जो है रिलोकेशन का इंतजाम जल्द से जल्द किया जाए। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। लगातार अगर हम देखें जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है लोग धरना प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हम आज सोपोर की बात करें तो सोपोर के जल शक्ति डिपार्टमेंट के सामने जो है आज तारजू निगली नाला के इलाके के लोगों ने जो है धरना प्रदर्शन किया और इनका यही कहना है कि हम पिछले 2014 से, अगर हम बात करें 2014 से जो है इनको पानी से महरूम रखा जा रहा है और लगातार इनकी डिमांड जो है वो देखने को मिल रही है। और लगातार अगर हम देखें जल शक्ति डिपार्टमेंट के ये लगातार चक्कर काटते हुए नजर आ रहे हैं और खाली इनको जो है खोखले वादे किए जा रहे हैं कि आज करेंगे कल करेंगे, लेकिन आज तक 2014 से लेके आज तक जो है इनको हमेशा जो है नज़रअंदाज किया जा रहा है। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसते हैं। अगर हम देखें गवर्नमेंट की जानिब से जो बड़े बड़े दावे देखने को मिल रहे हैं कि हर घर में जल होगा, हर घर में नल होगा, क्या यही अगर हम देखें ग्राउंड जीरो पे यही सिचुएशन जो है देखने को मिल रही है? लगातार अगर हम देखें सोपोर के अंदर PHE जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अगर हम तारजू इलाके की बात करें, अगर हम नसीराबाद इलाके की बात करें या अगर हम सोपोर फ्रूट मंडी की बात करें तो यहाँ पे लगातार
लगातार जो है लोग आते हुए नजर आ रहे हैं और यही उनकी डिमांड है कि पानी जो है, पानी नहीं दिया जा रहा है। क्यों जल शक्ति डिपार्टमेंट जो है फेल होता हुआ नजर आ रहा है, क्या वजूहत है, और इनसे बात करेंगे। मेरे साथ बात करने के लिए हैं यहाँ के मकामी लोग और यहाँ की जो औरतें हैं। आज यहाँ पे सोपोर आई और इन्होंने जो है धरना प्रदर्शन किया जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि इनसे बड़े बड़े जो दावे किए गए हैं वो सारे दावे जो है खोखले नजर आ रहे हैं। मजीद इनसे जानने की कोशिश करते हैं। DC ऑफिस DC सबन दुत लिखित यमन करो नलकन हुंद इंतजाम योतान यमन नलक त्रो तोताम सूझो हफ्तस मज आब 2 गाड़ मगर नाज वुच कुन आब तो न त्रिक नलक बगैर 15 तु ये पत त्रा गाड़ 3 लीटर त्रा फी गरस तुम वनु 3 हथो लीटरों सतन क्या सान बचन मन स्कूल दिवान असन कहें तमन दपान तुम फैलो ये बेमारी नाले खुशी पे डायपर डाला इत पे अत सकिस कुर रोपे कायनातस पे रोपे कायनातस पे डायपर डाला अत बरा सुई आब बरा मगर इन ओन सह आब तोर ओन डिपार्टमेंटस मन सह बोतल मन सह आब तमन वोत मगर दपान दिवान वाद 2 रेत वनिस तान 2014 पे वोत पगह 2014 पे वोतुक वन 2 रेत करो सबर 2 रेत करो सबर मगर वुन कुन सैनिस मालस मन कह नलकुक मुलाजिम ना अफसर त्रमिस रदी की टोकरी में वन दपान नल ग जल पानी कुस मोदी साहब वन दपान जल वत त्रो नलक मगर अल्लाह ताला सद कायनातुक कसम क्रस नालस डाला इत पे डायपर बरा सुई आब सुई पे अना दवा पे त्रा दवा तथ आबस चवान सुई दूत धरना नबर कन SHO साहब अमिस दोपन वलू बह खत सत वो अमो दोपक त्रो हफ्तस मज 2 गाड़ मगर हफ्तस मज वाद वनिस हथ लट दुतमत क्या दुत वनिस कत लट धरना पे दोपक माना 15 दोन मज गाड़ तथ मज त्रा 3 लीटर अकिस गरस तुम वनु अरप ब्रो 2 दह आम आब गाड़ तुम वनु तन पे कत दह गई स्विच ऑफ फोन पे गो तुलन दोपन हे वो कुस पहाड़ पे तुह पे अगर 2 दह गई लेट तमिस वन तो तुम तुह वो अगर तुह गर तुह तुह नबरम कहें अगर तुह 1 दह आसो न गर आब कह तुह प्रॉब्लम क्या दोपुक नाबत गोल तमत वात गर तो यह मकली नाबत पे रोक पे गो बे स्विच ऑफ मोबाइल पत तुल जहांगीर साहब फोन पे दितन बेकिस साहबस इथि वाद कर तो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है यहाँ पे धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लगातार अगर हम देखें जल शक्ति डिपार्टमेंट के खिलाफ लगातार धरना प्रदर्शन देखने को मिल रहा है और इनकी यही डिमांड है कि हमारी मांगे जो है पूरी की जाए। 2014 से जो है इनको बड़े बड़े वादे किए गए हैं लेकिन आज तक जो है सारे वादे खोखले नजर आ रहे हैं। इनका यही कहना है कि पानी की एक गाड़ी जो आती है और 300 लीटर अगरचे हम देखें पानी दिया जा रहा है हर घर को, और अगरचे हम देखें पानी जो है जिंदगी है, और अगर देखा जाए मोदी जी का यही नारा है कि हर घर में जो है जल मिलेगा, हर घर में नल होगा, लेकिन क्या यही वादे किए जा रहे हैं? क्या यही झूठे खोखले वादे जो है ये देखने को मिल रहे हैं जल शक्ति डिपार्टमेंट के हवाले से अगर हम देखें। और इनकी यही डिमांड है कि हमें पाइप्स बिछाए जाए, जो कि 2014 में हमसे वादे किए गए थे पाइप्स बिछाई जाएंगी, लेकिन आज 2022 चल रहा है और अभी तक जो है ये पाइप्स नहीं बिछाई जा रही है, जिसके चलते जो है ये लोग सफ़र करते हुए नजर आ रहे हैं। अब इनकी यही डिमांड है कि हमें जो है पाइप्स दी जाए और अब आने वाले वक्त में ये देखना होगा कि क्या जल शक्ति डिपार्टमेंट इनको पानी या पाइप देने में कब तक जो है कामयाब होता हुआ नजर आएगा, ये आने वाले वक्त में ही देखना होगा। जगह 24/7 के लिए सोपोर से मैं नदीम। ये बात भी अपनी जगह सही है कि पिछले सालों के मुनासिबत के हिसाब से धीरे धीरे इसमें बेहतरी आ रही है, लेकिन जितनी डिपेंडेंस हमारी बिजली पर रहती है उस मैग्नीट्यूड को मद्देनज़र रखते हुए इसमें अभी बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है और जिसकी हमें उम्मीद है कि आने वाले सालों में जो लोगों की रिक्वायरमेंट है ताकि जितने हम ह्यूमन एक्टिविटीज़ इस पर डिपेंडेंट होते हैं वो सब पूरी हो जाए।
देखिए, इसमें ये देखने की ज़रूरत है जो इसकी पहले इंस्टॉलेशन और सब्सिक्वेंट जो इसकी मेंटेनेंस है बिजली की, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये ऐसा नहीं है कि इस साल हमने किया तो दूसरे साल इसकी ज़रूरत नहीं है या नेक्स्ट ईयर इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये बात भी अपनी जगह सही है, जो पोल्स यहाँ लगते हैं, जो तारे लगते हैं, हमारे जो हार्श पर्टिकुलरली विंटर सीजन होता है उसमें एक डैमेज तो आ ही जाता है और उसको अपनी पोजीशन पे लाने में थोड़ा वक्त तो लगता है और थोड़े रिसोर्सेज भी लगते हैं। और मैं तो इस बात से मुझे बड़ी खुशी है कि जो इनका अपना डिपार्टमेंट है प्लस जो PRIs या कैपेक्स से इसकी फंडिंग होती है अप्रोप्रिएट रहती है, दैट स्पीक्स ऑफ द प्रायोरिटी गिवन टू दिस सेक्टर। उन लोगों के बिल्कुल अभी हम बॉयज़ डिग्री कॉलेज पुलवामा में हैं जहां पे आज़ादी का महाअमृत उत्सव मनाया जा रहा था, जो PDD डिपार्टमेंट की जानिब से मनाया जा रहा था, जिसमें उज्ज्वल भारत के साथ साथ उज्ज्वल भविष्य का जो स्कीम आज यहाँ पे है, जो हर घर में बिजली पहुँचानी है, वो 2014 से किस किस गाँव में जहाँ तक बिजली नहीं पहुँची थी वो बिजली वहाँ तक पहुँची है। उसी हवाले से यहाँ के मुकामी लोगों से हमने बात की। उन्होंने कहा कि जिस गाँव में बिजली नहीं थी, जिस गाँव में बिल्कुल पावर नहीं, लाइट नहीं रहती थी, वहाँ पे आज 24 घंटे लाइट रहती है। उसी हवाले से जब हमने मुकामी लोगों से यहाँ पे बात की तो बहुत सारे दूर दराज इलाकों से लोग आए थे, उनसे हमने बात की तो उन्होंने कहा कि हमारे गाँव में बिल्कुल 2000 की बात अगर करें 2000 तक भी बिजली नहीं थी, लेकिन इस टाइम पर अगर देखा जाए वहाँ पे बिल्कुल अभी बिजली पहुँची है। और अगर 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे तो नहीं रहती है, कम से कम 10 से 12 घंटे बिल्कुल बिजली यहाँ पे रहती है। मुज़म्मिल JK24 न्यूज़ पुलवामा। तो देश आज कारगिल विजय दिवस मना रहा है और कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य पर शहीद वीर योद्धाओं को भी याद किया जा रहा है, जो देश की खातिर हमारे वीर योद्धा मर मिट गए, अपने प्राणों की आहुति दे गए देश की सरहदों की रक्षा करते करते। और जब बात कारगिल युद्ध की आती है तो कौन इस युद्ध के बारे में नहीं जानता। ये इतिहास का वो युद्ध था जो सबसे बड़ा युद्ध था और हमारी भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को, यानी पाकिस्तान को, और नेस्तो नाबूद किया। और 26 जुलाई का वो दिन, वो ऐतिहासिक दिन जब ये अनाउंस किया गया 1999 में कि भारत ने ये कारगिल युद्ध जीत लिया है और कारगिल की हर एक चोटी पर तिरंगा झंडा जो है वो फहराया गया और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दिया गया। लेकिन इस युद्ध में हमारे कई वीर योद्धा शहीद हुए, देश की खातिर वो मर मिट गए। तो आज मैं शहीद परिवारों से भी आपको मिलाने की कोशिश करूंगा। मैं इस समय सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर के गांव पलोटा में हूं और पलोटा के ही हमारे एक शूरवीर जाबाज सिपाही गुरदीप सिंह सोनी जी जो कारगिल युद्ध में शहीद हुए, उन्हीं के गांव में ये उनका एक शहीदी स्थल, ये स्टैचू जो है वो यहाँ बनाया गया है, उनका स्टैचू यहाँ पर लगाया गया है और आज उनकी शहादत को भी याद किया गया। जो गुरदीप सिंह सोनी जी जिनको मरणोपरांत सेना मेडल से सम्मानित किया गया, ये 6 जुलाई 1999 में कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए। तो मैं इनकी कुछ यादें भी ताज़ा करना चाहता हूं क्योंकि इनको भारतीय सेना में जाने का एक जज्बा था, जुनून था, वर्दी पहनने का एक जज्बा था, वो सपना भी साकार हुआ लेकिन देश की खातिर मर मिट गए। माँ बाप का एक लौता बेटा, मैं उनके माता पिता से भी आपको मिलाने की कोशिश करूंगा और उनकी हर एक याद को साझा करूंगा आपके साथ। तो चलिए ले चलते हैं उनके परिवार में। जैसे कि आज देश कारगिल विजय दिवस मना रहा है और विजय दिवस के मौके पर आज हम शहीद परिवारों से भी आपको मिला रहे हैं जिनके वीर सपूत देश की सरहदों की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे गए। और इसी तरह से मैं आज मौजूद हूं सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर के गांव पलोटा में और आज मैं मौजूद हूं शहीद सिपाही गुरदीप सिंह सोनी जी के घर पे। आज उनकी शहादत को भी याद किया जा रहा है और आपको बताते चले कि हमारे शूरवीर योद्धा जो देश की खातिर देश की सरहदों की रक्षा करते करते अपने प्राणों की आहुति दे गए। और कारगिल युद्ध के बारे में कौन नहीं जानता, वो इतिहास का युद्ध जिसमें पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया हमारी भारतीय सेना ने। हालांकि वो दुर्गम चोटियां, टाइगर हिल की बात करते हैं, तमाम ये दुर्गम चोटियां थी जहां पर हमारे योद्धाओं ने तिरंगा झंडा लहराया, वहां वो झंडा लगाया और पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान के पूरा का पूरा जो पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद किया, लेकिन हर कोशिश पाकिस्तान कर रहा था, लेकिन उस हर कोशिश को नाकाम किया हमारे देश के
वीर योद्धाओं ने, और कई योद्धा हमारे शहीद हुए, और उसी के चलते आज कारगिल विजय दिवस के मौके पर उन शहीदों को याद किया जा रहा है, उनको सच्ची श्रद्धांजलि भी भेंट की जा रही है। तो मेरे साथ सिपाही गुरदीप सिंह सोनी जी के पिताजी हैं, और सिपाही गुरदीप सिंह सोनी जी को मरणोपरांत सेना मेडल से भी सम्मानित किया गया। वो सिख रेजिमेंट से जो वो ताल्लुक रखते थे, तो मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। तो आज कारगिल विजय दिवस मनाया जा रहा है, आपके बेटे ने भी, सपूत ने शहादत दी देश की खातिर, क्या कहेंगे इसको लेकर, कितना गर्व महसूस होता है? गर्व बहुत है जी, एक मतलब देश की भूमि लगे काम आ गया सदा वास्ते नूं, हर वर्ष हर आदमी हर उसमें याद करता रहेगा। जो दुनिया द्वारा जाना सबने है, लेकिन शहीद की जो मरता है, शहीद होता है, उसको हर आदमी याद करता है। वो मालिक दे सच्चे पातशाह दे लेखा लगे गुरु गोबिंद सिंह सबूत। लेकिन जानना चाहूंगा कि उनका जो एक अंदर उनके जज्बा था भारतीय सेना में जाने का, तो ये बचपन से हम देखते थे वो चीज़ को आप? वो बचपन से ही क्या नाम है आर्मी में जाना, काफ़ी उन्होंने मना किया भाई नहीं जाना नहीं जाना, लेकिन बगैर उन्हें सानू पूछे कि आपने जाके भर्ती सेंटर से भर्ती हो गया। भर्ती होने के बाद वो यूनिट की पोस्टिंग आ गया, पोस्टिंग आने के बाद हमने वर्दी भी नहीं देखी। अच्छा। तो शहीद हो गए। अच्छा। हाँ जी। जब उनका कोई गलबात करे फिर तो पता होना बंदे की गलबात नूं। वो वर्दी पा के साढ़े पास आया ही नहीं, सीधा ही मैदान जंग च कारगिल चले गए। पहली पोस्टिंग थी ये उनकी? पहली पोस्टिंग अंगूठी करके पहली पोस्टिंग। अच्छा। हाँ जी। 6 जुलाई 1999 को वो कारगिल युद्ध में शहीद हुए। 6 जुलाई। आज 23 वर्ष हो गए। 23 वर्ष हो गए सर। हाँ। समय निकल गया, पता ही नहीं चला। 23 साल हो गए। उसी तरह नज़र आ रहे हैं जैसे 6 जुलाई को विजयपुर से लेकर रामगढ़ तक दुनिया और गड्डियाँ आज भी हमारे ऐसे मशहूर हो रहे हैं। श्री गुरदीप सिंह सोनी की जब खबर लगी थी, आज भी 23 साल हुए हमने प्रोग्राम करते हुए। आज सवेरे सवेरे फिर मतलब 7 पंजाब का CEO आया होता जो विजय दिवस है, वो शाम को फिर हम 23 साल हुए उसी तरह अपने गांव वाले शाम को मोमबत्तियाँ करके अच्छा जगरमाला पेश करते हैं। बिल्कुल, ये काफ़ी भावुक पल होते हैं। मैं इनके माता जी से भी बात करना चाहता था, लेकिन वो बीमार है, वो बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन कुछ यादें उन्होंने ताज़ा की उनके पिताजी ने। आज हमें गर्व होता है कि हमारे जो शूरवीर योद्धा जो देश की खातिर मर मिट गए, आज उनकी शहादत को भी याद किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं दुख भी होता है कि उनका एकलौता बेटा था। आज देख सकते हैं कि हर एक याद को यहाँ पर सिमट कर रखा हुआ है। वो वर्दी आप देख सकते हैं, जिस वर्दी को पहनने के लिए बेताब रहते थे गुरदीप सिंह जी, और इस वर्दी के ऊपर जो आप सेना मेडल देख रहे हैं, यही सेना मेडल से सम्मानित किया गया मरणोपरांत सिपाही गुरदीप सिंह सोनी जी को। और ये तस्वीर भी आप देखिए, ये टाइगर हिल की तस्वीर है, और इसी टाइगर हिल पर फतेह हासिल की थी सिपाही गुरदीप सिंह सोनी जी ने, और यहीं वो शहादत पा गए। और 6 जुलाई 1999 को वो शहीद हुए थे, और आज 23 वर्ष पूरे हो चुके हैं शहादत को। और ये जो कारगिल युद्ध हुआ था, ये इतिहास के पन्नों में अगर देखें तो सबसे बड़े युद्ध का इतिहास जो है वो लगातार आप पढ़ सकते हैं। अपने शूरवीर जो शहीद हुए उनकी शहादत को भी आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और उनमें से एक हमारे सांबा जिला के रामगढ़ सेक्टर के सिपाही गुरदीप सिंह सोनी जी, जिनकी शहादत को आज याद किया जा रहा है कारगिल विजय दिवस के मौके पर। तो हम भी अपने शहीदों को नमन करते हैं और अपने वीर योद्धाओं को सैल्यूट करते हैं, जो हमेशा दुर्गम परिस्थितियों में रहकर देश सेवा करते हैं और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देते हैं। तो एक बार फिर से सभी को जय हिंद, जय भारत। फिलहाल के लिए ऋषि खजूरिया, कैमरामैन राहुल के साथ JK24/7 न्यूज़। आज कारगिल दिवस है, और आज ही के दिन कारगिल में हमारे वीर जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। उन्हीं में से एक जवान हमारे पास इस समय मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, आपका नाम? मेरा नाम एक्स हवलदार कमालदीन है। कमालदीन जी, ये जानना चाहेंगे कि जब ये वार हुई थी तो आप कहाँ पे तैनात थे? मैं 3 राष्ट्रीय राइफल में द्रास में सेक्टर में था, और 29/6/99 को लड़ाई के दौरान मैं जख्मी हुआ और गोली लगी है। बायां हाथ मेरा कंडम है, और मैं जख्मी होते हुए भी कम से कम 6-7 घंटे में उनके साथ पूरा मुकाबला किया, और आपने जवानों को भी बचाया और देश को भी बचाया। और उसके बाद थोड़ा मेरे को ज़्यादा वो खून चलने लगा, तो उसके बाद में मेरे को बाई एयर 92 बेस हॉस्पिटल में लेके आए,
और वहाँ पर मुझे एडमिट किया जी। तो सर आपको मेडल भी मिला है, ये मेडल आपको कब मिला? ये मेडल मुझे 2013 में मिला है जी। 2013 में चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ ने दिया है, ये पठानकोट ममून कैंट में बुला के दिया है मुझे। तो सर जब आप घायल हुए वहाँ करगिल की वार में, तो परिवार में कैसा रहा? परिवार में वहाँ से उन्होंने जो लेटर भेजा था तो बैटल कैजुअल्टी करके भेजा, तो इन्होंने इनकी तरफ से कैजुअल्टी ख़त्म हो गया। तो काफ़ी 15 दिन के बाद में घर वालों को ये सब को करके उनको पता लगा कि भाई ऐसे ऐसे बात है। 15 दिन के बाद में उस टाइम में ना कोई राब्ता होता था ना कोई, क्योंकि यहाँ पे से भी बॉर्डर से सब लोग निकाल दिए थे बाज़ार में। 15 दिन के बाद में उन्होंने मेरे को बेस हॉस्पिटल वालों ने फ़ोन करवाया एक दुकान पर, महिंदर शाह की दुकान पर। तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि भाई आपका लड़का अभी जिंदा है। यहाँ पर एक चिट्ठी आई थी कि वो जो है ख़त्म हो गया। तो फिर वहाँ मैंने बात किया तो ये भी काफ़ी मतलब वो थे, मगर इनको भी ये था कि शौक़ थी कि ठीक है भाई देश के लिए अगर शहीद हो गए तो कोई वो नहीं है। तो सर आज करगिल दिवस था, आज के मौके पर क्या पैगाम देंगे ज़्यादातर युवाओं को, जिस तरह से युवा जो है जिस तरह से 4 साल की एक नई भर्ती जो है शुरू होने जा रही है, उन युवाओं को क्या मैसेज देंगे? ये मैं आज के कारगिल प्लस के दौरान मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जो भी बच्चे हैं वो अग्नि स्कीम है जो आर्मी के, मैं बच्चे ने भी फार्म भराया है, छोटे ने शकील। सर आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद फैज़ है। सर बताएं। वालदार मोहम्मद फैज़ मेरा नाम है। मैं यहाँ डिस्ट्रिक्ट पुंछ का एक गांव पड़ता है वो जो कि बॉर्डर के नज़दीक है, बगल दरा का रहने वाला हूँ। मैं BSF में नौकरी करता था और BSF से मैं रिटायर आया हूँ। तो मेरी जितनी भी जो फैमिली है, ये मेरा छोटा भाई कमालदीन था, ये उस टाइम करगिल युद्ध के अंदर लड़ाई में शामिल था और इसको वहाँ लगी भी थी, फिर भी ये लड़ता रहा। लड़ने के बाद लास्ट तक भी लड़ा। उनका जो पाकिस्तान से जो आए थे घुसपैठिए, उनका मुँह तोड़ जवाब दिया और उनके साथ पूरा मुकाबला किया। जब तक वो ठीक रहा तब तक पूरा मुकाबला किया। उसके बाद में फिर इसको हॉस्पिटल में ले आया, वहाँ इसका ट्रीटमेंट किया। ट्रीटमेंट करने के बाद फिर ये दोबारा वहाँ गया। फिर जब वहाँ से फ़ोन आया आर्मी से कि ऐसे ऐसे आपके भाई को लग गया, मैं भी वहाँ उस टाइम नौकरी में था, तो मैं भी वहाँ से फिर बाद में उसको हौसला दिया कि आप लड़ते रहना देश के लिए। अगर देश के लिए लड़ते लड़ते कुछ हो जाए तो कोई चिंता नहीं करना, क्योंकि हम देश के लिए मर मिटेंगे और देश को अपने को हम दूसरे के हाथ में जाने नहीं देंगे। हम अपने देश को बचाएंगे। जो हमारी ये देश की हिंदुस्तान की जो मिट्टी है, ये हमारी माँ है और इसको हम दूसरे के हाथ में जाने नहीं देंगे। जो ऐसे कोई गैर आदमी बाहर से आके हमारा यहाँ देश के ऊपर कोई हरकत करेगा तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। तो उसके लिए हम पूरा मुकाबला करेंगे और हमारी जो फैमिली है वो सारी की सारी फोर्स से ही कनेक्टेड है। दूसरा मेरा भाई एक वो भी आर्मी से है, मेरा भांजा वो भी आर्मी में है। सारे मतलब जितने भी जो यहाँ में ये भी यहाँ जो रह रहे ये भी पूरा आर्मी के साथ ही काम करते हैं और आज भी हम पूरा आर्मी को साथ दे रहे हैं। एक्समैन के नाते भी हम पूरा आर्मी के साथ देते हैं। जो भी उनका हेल्प होना है यहाँ रहते हुए उनकी भी हम यहाँ भी हेल्प करते हैं। तो बाकी तो ठीक है, बाकी तो क्या कहना।